ना तो वो मनोदूत को काट कर हमारे लिए आइसक्रीम बनाते हैं। आप बाज़ार से इतनी महंगी आइसक्रीम केमिकल वाली मशीनों वाली ख़रीदने के बजाय एक अंडा ख़रीद कर तो लाए, बनाए 1 से 30 तक इतनी कलरफुल कुल्फ़ी आइसक्रीम जिसे आप अपनी फ्रिज में रखें 1 महीने तक इसमें बर्फ़ नहीं आएगी। चीज़ की क्वालिटी देखें। आप बताएं आइसक्रीम कैसी है? कभी बनाई है? नहीं बनाई तो सब बच्चियां बनाएं, सब बहनें एक अंडे के साथ एक मरतबा मिक्सचर तैयार करें, जितनी चाहे मर्जी आइसक्रीम बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण की कहानी। पहले हम कंडेंस मिल्क की तरफ आते हैं, जिसे खरीदने के लिए 500 रुपये का हमें नोट चाहिए, तब जाके हम ये टिन लेकर आ सकते हैं घर पर। और इतनी मकदार में आप घर पर 150 रुपये में ये कंडेंस मिल्क तैयार कर सकते हैं, सिर्फ 3 चीज़ों के साथ। और 10-12 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। सब बच्चियां, सब बहन भाई आराम से इसे बना सकते हैं। कोई ये जादुई काम नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है इसे बनाना। इसके लिए आपने एक कढ़ाई लेनी है, जिसमें सबसे पहले आपने नॉर्मल साइज़ का अपने घर से उठाना है टी कप, जिसमें आप चाय वगैरह पेश करते हैं ना सबको, वो वाला टी कप। तो आपने उसमें 1 कप लेनी है पिसी हुई चीनी। उसी कप के हिसाब से पूरा 1 कप आपने लेना है डेयरी का ताज़ा फ्रेश दूध। यहाँ पर आपने डब्बे वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें जो है वो चिकनाई नहीं होती। हमें कंडेंस मिल्क में ना चिकनाई चाहिए, ताकि इसमें ये दोबारा से चीनी की तरह ना बने, इसलिए ताज़ा फ्रेश दूध इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद पूरा 1 कप आपने लेना है मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके एरिया में आसानी से मिलता हो, ठीक है। अब ये 50 या 40 रुपए का एक साशे आता है मिल्क पाउडर का, उस तरह के 2 साशे ले लेंगे ना आप, तो भी बेहतरीन कंडेंस मिल्क बनेगा। 1 प्याला भरकर बन जाएगा 1 कप के करीब। यहाँ पर आपने पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद अभी देखें हमने चूल्हा ऑन किया है। रेसिपी को आपने समझ कर बनाना है, ताकि रेसिपी जो है ना बड़ी ही ज़बरदस्त बने। यहाँ पर चूल्हा ऑन करने के बाद अब पहले तो हम इसे पकाएंगे मीडियम आंच पे तकरीबन 2 मिनट तक। 2 मिनट आप जब इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे तो इसमें जो मिल्क पाउडर की वजह से लम्स हो गए हैं ना, वो सारे निकल जाएंगे। तो मीडियम आंच पे पहले टाइम नोट करके आपने 2 मिनट पका लेना है। मीडियम आंच पे 2 मिनट ये पक चुका है। ये देखें यहाँ पर इसमें उबाला भी आ चुका है। फ़ौरन से चूल्हे की आंच को मीडियम लो कर देंगे और इसमें चम्मच को चलाते रहेंगे। मज़ीद इसे 2 मिनट और पका लेंगे। इसे हम कच्चा भी कंडेंस मिल्क तैयार कर सकते हैं, लेकिन पकाकर इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि 10-12 दिन तक अगर ये फ्रिज में रखा हो ना, ख़राब ना हो, चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसे स्टोर करने के लिए ना आपने इसे वहाँ रखना है जहाँ हम बर्फ़ वगैरह जमाते हैं, और ऐसी शीशी या बोतल का इस्तेमाल करना है जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो। इसे आपने इस स्टेज पे चूल्हे से उतार लेना है। सिर्फ 4 मिनट आपने इसे पकाना है, 4 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने पकाना। किसी भी बर्तन में निकाल कर पहले अच्छी तरह इसे ठंडा कर लें। उसके बाद किसी बोतल में डालकर ऐसी में डालना है जिसका ढक्कन अच्छी तरह टाइट हो, इसमें पानी का एक कतरा न जाए, वरना जल्दी ख़राब हो सकता है। तो चलिए, कंडेंस मिल्क हमारा आज की रेसिपीज़ में बनकर तैयार हो चुका है। अंडे वाला ये एक मिक्सचर आप तैयार करें, जिससे 1 से 30 तक की आइसक्रीम्स के फ्लेवर बना सकते हैं। समझ कर प्लीज़ यहाँ पर भी आपने वीडियो को देखना है, ताकि आप जब ये रेसिपी बनाएं ना, रेसिपी ज़बरदस्त बने। यहाँ पर आपने एक कढ़ाई में तोड़कर 1 अदद अंडा लेना है, जिसमें 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। दोनों को थोड़ा सा अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, ताकि कॉर्नफ्लावर भी अंडे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आधा किलो इसमें हमने दूध डाल दिया। अभी तक चूल्हा ऑन नहीं है, चूल्हा बंद है, क्योंकि चूल्हा ऑन होता तो अंडा ही पक जाता। चूल्हा ऑन नहीं करना, पहले सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर चूल्हा ऑन करना है। आधा किलो दूध से हम ये मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, लेकिन रेसिपी जितनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की है ना, इसमें एक ही हमने यहाँ पर मिक्सचर तैयार करना है, बार बार इसे हमने तैयार नहीं करना आगे वीडियो में। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा आइसक्रीम बनाएं, मिसाल है आपने 1 किलो दूध से बनानी है, तो फिर आपने 2 अंडे लेने हैं, 2 चम्मच के बजाय 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर के लेने हैं, ठीक है। डबल कर लीजिएगा मिकदार। दूध डालने के बाद इसे पहले आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हमने किया है चूल्हा ऑन। चूल्हा ऑन करने के बाद इसमें चम्मच आपने चलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना, मीडियम आंच कर लेनी है, ताकि जल्दी से इसमें एक उबाला आ जाए। जैसे इसमें उबाला आ जाएगा फिर आप चम्मच छोड़ भी देंगे तो हमें परेशानी की कोई गल नहीं, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। इससे पहले अगर चम्मच छोड़ देंगे तो अंडे की वजह से ना इसमें सारी गुठलियाँ पड़ सकती हैं, इकट्ठा हो जाएगा अंडा। टाइम नोट करने के बाद आपने सिर्फ 10 मिनट इसे बिल्कुल दम वाली आंच पर पकाना है। जैसे चावल पर दम लगाते हैं, चूल्हे की आंच इतनी रखनी है ताकि जो मिक्सचर हमने तैयार किया इतने का इतना रहे, बस इसमें से अंडे का कच्चापन निकल जाएगा और कॉर्नफ्लावर भी अच्छी तरह पक जाएगा, ठीक है। 10 मिनट हमने अच्छी तरह से पका लिया है। 10 मिनट पकने के बाद ये देखें ड्राई नहीं हुआ है,
पर ये अच्छी तरह पक चुका है, ये इतनी सी आंच पर ही पक जाएगा। इसे उतार कर रूम में रख दें ताकि ये थोड़ा अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो आगे हम जो आइसक्रीम में अब जो फ्लेवर तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बाउल में आपने सबसे पहले 1 कप लेनी है विपिंग क्रीम, किसी भी अच्छे ब्रांड की जो भी आपके एरिया में मिलती हो, आपने विपिंग क्रीम ही लेनी है। और चिल ठंडी होगी तो इसे हैंड विस्क के साथ ही आपने अच्छी तरह विस्क करना है। इसके लिए मशीन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हमने करना, लेकिन इतनी देर तक आप विस्क करेंगे ना तो इस तरह से हो जाएगी, थोड़ी सी लाइट सी फ्लफ़ी आपने रखनी है ताकि आइसक्रीम का रिज़ल्ट बेहतरीन आए। उसके बाद अंडे वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, वो अच्छी तरह जब रूम में रखा हुआ ठंडा हो जाएगा, फिर आपने सारा इसमें डाल देना है। अच्छा, आधा किलो दूध से जो मिक्सचर हमने तैयार किया उसके लिए हमने पूरा 1 कप भरकर क्रीम ली है, आप 1.5 कप भी ले सकते हैं, ठीक है। क्रीम की मिकदार इसमें थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कंडेंस मिल्क की तरफ। ये वही कंडेंस मिल्क है, अभी भी रेसिपीज़ आपके साथ हमने शेयर की है। इसे हम खाली डब्बों में भरकर फ्रीज़ कर देते हैं, तो इसे हम इस्तेमाल में लाते हैं। 10-12 दिन तक आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। तकरीबन हमने इसमें 6 चम्मच कंडेंस मिल्क के डाल दिए हैं। साथ में हमने यहाँ पर लिया है ऑरेंज जैम, जो कि हमने घर पर ही तैयार किया है, बाज़ार का हमने नहीं लिया। और इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक शेयर किए कैसे तैयार करना है, तो आपने अगर देखनी है वो ज़रूर देखिएगा। ये आइसक्रीम जो है, इसे हमने 1 kg आइसक्रीम ये तैयार की है, जिसे हमने ऑरेंज फ्लेवर रखा है। तो इसे इसमें डब्बे में डालने के बाद पूरी रात हमने फ्रीज़र में रख दिया। तो अब ये बिल्कुल तैयार है और आप देखें माशाल्लाह से आइसक्रीम कैसी बनी है और कितनी ज़्यादा ये क्रीमी है। अब आ जाते हैं इन मलाई कुल्फ़ियों की तरफ। इन्हें तैयार करना भी बहुत आसान है, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इनके लिए भी हमने यही अंडे का मिक्सर तैयार करना है। एक ही अंडे के साथ आधा किलो दूध के साथ आप तैयार कर सकते हैं। अगर मिकदार डबल करनी है तो फिर आपके साथ हमने शेयर किया है कि आप 1 किलो दूध भी ले सकते हैं, 2 अंडे इस्तेमाल होंगे उसमें। इसके लिए वो मिक्सचर सेम होगा, तो इसके लिए भी हमने पूरा 1 कप भरकर विपिंग क्रीम भी है। अच्छा, जितनी भी आइसक्रीम्स या कुल्फ़ी वगैरह है, इन्हें अगर आप विपिंग क्रीम से तैयार करेंगे तो रिज़ल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। क्रीम को हमने हल्का सा फ्लफ़ी किया है, ज़्यादा आपने इसे फ्लफ़ी नहीं करना, बस हैंड विस्क के साथ ही आपने थोड़ी देर के लिए इसे विस्क कर लेना है। उसके बाद इसमें पूरे 8 चम्मच भरकर हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मलाई कुल्फ़ी अगर थोड़ी मीठी ना हो तो खाने में मज़े की नहीं लगती। कंडेंस मिल्क डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उसके बाद अगली चीज़ इसके लिए हमने ले लिया है कैरामल। अच्छा, कैरामल चीनी के साथ आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत सारी रेसिपीज़ में आपके साथ हमने शेयर किया है। उसके बाद जो अंडे वाला मिक्सचर रखा हुआ ठंडा हो गया था, वो भी इसमें डाल दिया है। थोड़े से कटे हुए या कुटे हुए बादाम आप इसमें डाल दें, बारीक से काट के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह के आपको प्लास्टिक के गिलास या फिर घर पर रखे हुए स्टील के छोटे छोटे गिलास में भी आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। पूरी रात के लिए इन्हें छोड़ देना आपने, सेकेंड डे पे इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर कुल्फ़ियाँ जो है वो मज़ेदार सी तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है, बादाम की कुल्फ़ी, जो कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इन सारी जो कुल्फ़ी और आइसक्रीम्स में हम फ्लेवर कौन सा दे रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि इनमें टेस्ट देने के लिए, ये इनमें स्मेल ना आए अंडे की, उसके लिए हम कौन से एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने रेसिपी देखते जाना है आगे आगे। तो यहाँ पर हम ये वाली कुल्फ़ियाँ तैयार कर रहे हैं, इसके लिए भी सेम हमने वैसे ही अंडे वाला मिक्सचर तैयार कर लेना है और इसे रूम में रख के पहले ठंडा कर लेना है। इसीलिए स्टार्ट में हमने आपके साथ शेयर किया था कि अंडे के साथ जो मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं वो एक ही तैयार कर रहे हैं, फ्लेवर हम कैसे दे सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए भी आपने ना 1.5 कप भरकर विपिंग क्रीम लेनी है। यहाँ पर हमने 1 कप लिया है, तो आप इससे डबल मिकदार कर सकते हैं, 1.5 कप लेनी है, ठीक है। फिर हमने थोड़ी सी और भी इसमें इस्तेमाल कर ली थी, हमें क्रीम कम लग रही थी। हैंड विस्क लेके इसके साथ आपने इसे थोड़ी देर के लिए विस्क करना है ताकि ये लाइट फ्लफी हो जाए। जब भी हम कुल्फ़ी या आइसक्रीम बनाए ना, उसके लिए क्रीम को ना विस्क करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे रिज़ल्ट बेहतरीन होता है, इसमें आइस नहीं आती। अब ये अंडे के साथ जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, ये देखें, तकरीबन बनकर आधा किलो से जब ये तैयार होता है ना, तो तकरीबन ये 2.5 कप के करीब तैयार हो जाता है। ये प्याले में डाले हुए, प्याला साइज़ में ये बड़ा बड़ा है, तो इसमें तकरीबन 2.5 कप के करीब जाता है ना, 2 कप से ज़्यादा। मीठा बनाने के लिए इनमें हम कंडेंस मिल्क कितना इस्तेमाल करेंगे वो आप पर है, आप इसमें ना इस्तेमाल करते वक्त चख भी सकते हैं। अगर आपको ज़रा कम लगे ना मिठास, तो फिर आप 1-2 चम्मच कंडेंस मिल्क के बढ़ा सकते हैं। लेकिन बेहतरीन यही है कि अगर रिज़ल्ट आइसक्रीम का, कुल्फ़ी वगैरह का बेहतरीन चाहते हैं, उसके लिए ना आप होममेड ही कंडेंस मिल्क बना कर रखें, क्योंकि कंडेंस मिल्क से रिज़ल्ट बेहतरीन आता है।
अब पहले तो हम पिस्ता बना रहे हैं, जिसमें हमने पिस्ता शरबत का इस्तेमाल किया है। पिस्ता थोड़े से बारीक से पीस कर वो भी डाल दिए हैं। और एसेंस हमने एक ही लिया है, आइसक्रीम सोडा के नाम से एसेंस आता है, जो कि जितने फ्लेवर की हमने इसमें आइसक्रीम और कुल्फ़ी बनाई है, हमने अलग-अलग से इसके लिए एसेंस नहीं खरीदे। एक ही एसेंस जो है, बस फ्लेवर अलग हम दे देते हैं। जैसे किसी को हमने यहाँ पर जो है कैरमल तैयार किया है, क्योंकि ये जो पेशावरी कुल्फ़ा होता है बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है इसका। इसमें हमने काजू का इस्तेमाल किया है, एक में हमने पिस्ता रखे हैं, लेकिन एसेंस हमने एक ही रखे हैं। अगर जिसमें आपने वनीला एसेंस रखना हो आइसक्रीम में, तो उसमें फिर आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक ही एसेंस लेकर स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम में भी आप इस्तेमाल करें, पिस्ता में भी करें, सब में करें। इसमें फिर ये है कि खुशबू आ जाती है एसेंस की वजह से आइसक्रीम की। तो आइसक्रीम सोडा के नाम से एक एसेंस आता है, तो आपने वही लेना है, उसका रिज़ल्ट बड़ा बेहतरीन है। उसके बाद जी यहाँ पर हम बहुत सारे यानी फ्लेवर के साथ आइसक्रीम्स तैयार कर सकते हैं। एक ही मिक्सचर हमने तैयार कर लेना है, जिसमें सबसे पहले हमने 1 चम्मच स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी का जैम है वो हमने घर पर तैयार किया हुआ है। यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट करके डाला है, थोड़े से पिसे हुए पिस्ता डाले हैं, थोड़े से पिसे हुए बादाम डाले हैं। यहाँ पर कलर के लिए आपने या तो कलर के चंद ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कलर के बजाय ना इसमें शरबत का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक तो ग्रीन शरबत होता है, रेड शरबत होता है, येलो शरबत होता है। आजकल तो हर क्वालिटी के शरबत मिल रहे हैं, तो इससे फिर कलर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। सिर्फ हमने थोड़ा सा लेमन कलर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लेमन कलर का कोई भी शरबत हमारे पास मौजूद नहीं था। एक में हमने रूह अफ़ज़ा शरबत डाल दिया है ताकि मिठास भी पूरी हो जाएगी। एक में हमने ग्रीन शरबत डाल दिया है पिस्ता वाली में। एक में हमने चॉकलेट वाली में सिर्फ कंडेंस मिल्क ही डाला है, कोई शरबत इस्तेमाल नहीं किया। और बाकियों में हमने बजूरी रखा है, किसी में हमने संदल शरबत का इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पर एसेंस की वजह से इन सारी कुल्फ़ियों में टेस्ट तो कुल्फ़ी वाला ही आएगा और आइसक्रीम वाला ही आएगा। इस तरह से आप बहुत सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स और कुल्फ़ी आराम से तैयार कर सकते हैं। अब इन्हें सेट करने के लिए ना हमने एक केक पैन ले लिया छोटा सा। आप कोई भी सिल्वर स्टील का बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से लेयर्स आपने लगा देनी है, परेशान नहीं होना। ये बिल्कुल जब जमकर तैयार होगी ना इतनी खूबसूरत लगेगी, और हर फ्लेवर जो हमने इसमें दिया है सबका अलग-अलग टेस्ट आएगा, बहुत मज़े की बनती है। एक ही मिक्सचर तैयार करना होता है जिसके साथ आप बहुत सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं, और बहुत आसान है। घर पर जब आप इस तरीके से आइसक्रीम तैयार करेंगे इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे, इतनी बेहतरीन बनती है। और बाज़ार से थोड़ी सी आइसक्रीम इतनी महंगी मिलती है, तो आप घर पर बच्चों के लिए आइसक्रीम बनाकर फ्रीज़ करें, बिल्कुल भी इसमें बर्फ़ नहीं आएगी। और इस तरीके से जब आप आइसक्रीम बनाएंगे इंशाल्लाह आपका खाने के बाद दिल खुश हो जाएगा। तो आप आइसक्रीम का माशाल्लाह से रिज़ल्ट देखें। कटिंग करने के बाद कितनी खूबसूरत दिख रही है ये, और बहुत ज़्यादा क्रीमी तैयार होती है। और यहाँ पर हम ये वाली जो आइसक्रीम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये वो आइसक्रीम है जिसे आप बग़ैर क्रीम के बना सकते हैं। बिना क्रीम के बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है। यहाँ पर आपने एक कढ़ाई लेनी है जिसमें आपने तकरीबन आधा किलो दूध डाल देना है। दूध में जब तक एक उबाल आए तब तक आपने इंतज़ार करना है। यहाँ पर दूध में एक उबाल आ चुका है। जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाएगा फ़ौरन से आपने चूल्हा जो है वो मीडियम लो कर देना है, ताकि यहाँ पर दूध जो है वो ज़्यादा कड़े ना। मीडियम लो आंच पर सिर्फ आपने 3 से 4 मिनट इसे छोड़ देना है। तब तक हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप कच्चा दूध लिया है, 6 चम्मच लिया है यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर, और इसमें हमने डालना है 3 चम्मच पहले मैदा। मैदे को ना इस्तेमाल करने से पहले आपने छान लेना है। 3 चम्मच आपने 1 कप दूध में मैदा डालना है सबसे पहले। उसके साथ आपने 6 चम्मच लेना है यहाँ पर मिल्क पाउडर। अच्छे भर भर कर चम्मच लेने हैं मिल्क पाउडर के, क्योंकि मिल्क पाउडर की वजह से ही ये क्रीमी बनेगी। इसमें हम क्रीम, कंडेंस मिल्क ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी तरह 1 कप दूध में आपने मिक्स कर लेना है। अब दूध हमने कढ़ने के लिए रखा हुआ है चूल्हे पे, वो तकरीबन 3-4 मिनट हो गए उसे कढ़ते को। तो उसमें कढ़ते हुए दूध में हम ये मिक्सचर डालेंगे। अब यहाँ पर 3-4 मिनट हो गए, तो इसमें अब हम ये मिक्सर डालेंगे और अच्छी तरह हमने 7-7 चम्मच चलाते रहना है। चम्मच नहीं हमने छोड़ना, वरना इसमें गुठलियाँ हो जाएंगी मैदे की वजह से। अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। अब हमने इसे पकने देना है। तकरीबन इसे पकने में 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो 20 मिनट आपने इसे हल्की आंच पर ही पकाना है। मीडियम लो आंच पर आपने इसे पकते रहने देना है। इसके ऊपर 5-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मलाई की मोटी सी तह आएगी।
तो वो जो मलाई की मोटी तय आएगी वो इसकी अपनी जो मलाई ये बना रहा है ना, तो इसी मलाई की वजह से ये जो आइसक्रीम है ये क्रीमी बनती है। और यकीन माने मार्केट से जो हम आइसक्रीम ख़रीद कर आते हैं वो बिल्कुल इसी तरह की होती है, वैसा ही आपको टेस्ट मिलेगा इसका। तो यहाँ पर देखें, आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। उसके बाद फिर से आप 5 मिनट छोड़ दीजिएगा टाइम नोट करके, फिर से इसके ऊपर मलाई की तय आ जाएगी। इस तरह करते हुए 20 मिनट तक आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। अब यहाँ पर देखें 20 मिनट हो चुके हैं इसे अच्छी तरह पकते हुए। अब ये अच्छी तरह पककर तैयार है, इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। इसे उतार कर चूल्हे से रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। अभी तक इसे हमने मीठा नहीं बनाना, बनाया नहीं है। इसमें कब चीनी का इस्तेमाल करना है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहले इसे ना रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। देखिए रूम में रखा हुआ ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद भी अच्छी खासी इसके ऊपर मोटी तय आई है मलाई की। बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। अब स्पैचुला के साथ ही हमने इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। यहाँ पर इसे फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें जो थोड़े बहुत लम्स हैं वो भी निकल जाएं, अच्छी तरह से ये क्रीमी हो जाए। इसे मीठा बनाने के लिए 4 चम्मच हमने इसमें चीनी पाउडर का इस्तेमाल किया है। साथ में हमने 4 चम्मच इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। हमारे पास कंडेंस मिल्क घर पर रखा हुआ था तो हमने इस्तेमाल किया है, वरना आप इसमें 8 चम्मच चीनी पाउडर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मिठास सही हो जाएगी। चीनी पाउडर पहले आप 6 चम्मच डालें, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा चीनी पाउडर और डालकर मिक्स कर लें। साथ में हमने इसमें बजूरी शरबत का इस्तेमाल किया है, जिससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, शरबत की वजह से मिठास भी आ जाएगी। साथ हमने वही एसेंस ले लिया है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। इसमें थोड़ा सा आइसक्रीम एसेंस का फ्लेवर दे दिया है ताकि बिल्कुल खाने वालों को पहचान ही ना हो कि ये आइसक्रीम आपने घर पर तैयार की है, वो भी बगैर क्रीम के। जूसर का जग लेना है आपने, सारा मिक्सर इसमें डालकर बस मशीन को चलाना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट इसे ब्लेंड करना है। उसके बाद किसी भी सिल्वर स्टील के डब्बे में डालकर इसे आप सारी रात फ्रीज़ कर दें। एक हमने पिंक कलर में बनाई थी इसमें से थोड़ी सी, और थोड़ी सी इसमें हमने वाइट कलर की रखी थी। 2 कलर्स में बनाई थी। तो यहाँ पर देखें हमने केक पैन में डालकर सारी रात इसे फ्रीज़ कर दिया। सेकंड डे पे तैयार हो गई थी। यहाँ पर थोड़ी सी इसके ऊपर हमने हल्की सी क्रीम लगा दी थी इसे सजाने के लिए। उसके बाद इसी कटिंग की। उम्मीद करती हूँ आज की सारी रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।